हेलो जी, नमस्कार जी। आज मैं आपके डिमांड के हिसाब से मैं फर्सी सलवार की कटिंग लेके आई हूँ और ये मैंने कटिंग कर दी है। मैंने मेरे चैनल पे जाके आप इसकी वीडियो देख सकते हैं कटिंग की। तो ये मैं अब सिलाई करके दिखाऊंगी आपको। ये मैंने पोंचे की 3.5 इंच की कटिंग कर ली है। तो अब हमने मशीन पे जैसे हम सलवार की स्टिचिंग करते हैं इसी तरह से हम इसको जोड़ लेंगे सभी पल्लों को। ये मैनी है। मैनी जो हमारी आप कटिंग में जाके देखोगे पिछली वीडियो में तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। इस तरह से हम सारी चीज़ को जोड़ के एक एक चीज़ को जोड़ लेंगे, क्योंकि अगर मैं सारी वीडियो आपको दिखाने लग जाती ना तो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि हमने तो आपको पॉइंटों में समझाना है ना। तो इस करके मैंने सारी वीडियो डाली हुई है। मैंने फिर इस करके इसको थोड़ा कटिंग करके बनाया ताकि आपको मेन बातें समझ में आ जाए। तो सलवार की तरह ही जोड़ लेंगे। इसमें मेन तो है सलवार की तरह ही जोड़ना है। तो जब हम इसमें डालेंगे चुंगट डालेंगे ना, बस सारा तो खेल चुंगटों का है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली है। और ये है हमारी बेल्ट। तो बेल्ट पे भी हम नेफा मोड़ लेंगे इसका। तो आप देख लेना जैसे जैसे मैंने सिलाई लगाई है। तो मैंने स्पीड इसलिए करी है वीडियो की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती और लंबी वीडियो डालना आपके बस की बात भी नहीं है देखना। तो जितनी हम छोटी वीडियो डाल लेंगे तो उसको आप आसानी से देख लेंगे। तो हमने ये नेफा मोड़ दिया है। फिर इस पर अब मैं आपको चुंगट डालना सिखाऊंगी स्पेशल आपके लिए। नीचे बैठ के मैं आपको चुंगट एक एक चुंगट समझाऊंगी। तो ये लगी है हमारी, और इसका बीच का हिस्सा कर लेंगे हम चुंगट पे, बेल्ट पे। अब ये चुंगट आ गए हमारी, नीचे सलवार हमने जोड़ ली है। अब ये देखो इधर से हमने बेल्ट को बिछा लिया है बीचों बीच। जैसे हम सलवार के रखते हैं ना उसी तरह से करना है। बस ये एक मेन ये है जो हमारी साइड है ना, साइड के जो चुंगट है, तो ये 3.5 इंच पे लगा के यहाँ से दोनों तरफ लगाने हैं हमने। और यहाँ पे एक कट लगा लेना है। जब हमने कटिंग किया था तो बीचों बीच कट लगाया था एक। और इसको 3.5 इंच को दोनों तरफ से, पीछे का भी और आगे का भी, दोनों को मिला के फिर हमने ये चुंगट इस तरह से डालने हैं, ठीक है। तो इतनी हमारी बेल्ट के अनुसार। तो इसी तरह से हमने इधर भी लगा लेना है 3.5 पे। तो इसको भी हमने इसी तरह से लगा के चुंगटों को, तो जैसे हम सलवार में डालते हैं उसी तरह से चुंगट, और उसी तरह से मुंह करना है चुंगटों का। और ये बड़ी प्लेट है जो हमारी, सिर्फ इसी का खेल है फर्सी सलवार में, बड़ी प्लेट का 3.5 इंच वाली का। तो ये ही हमारी मोहरी को पलटेगी। तो इस तरह से इस पर पिनअप कर देना। और मैंने इसको पिनअप कर दिया है। और ये इधर से भी, तो चुंगटों का मुंह ऐसे ही करेंगे जैसे हम बेल्ट वाली सलवार में करते हैं। इसका भी जो बड़े बड़ी प्लेट है इसका भी चुंगटों का मुंह हम उसी तरफ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। और ज़्यादा तो आपको समझ में आएगा मशीन पे। जैसे मैं अब मशीन पे लगाऊंगी ना इसको, तो अब इसमें समझ में आ जाएगा आपकी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर देती। जब बनाने लग जाओगे ना आसान लगेगा। ये देखो ये आ गया। तो यहाँ से हमने क्या करना है, बीच में से इसको हमने ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 4-5 इंच छोड़ देना है। ये देखो यहाँ पे निशान लगा हुआ है ना, ये देखो, चाहे यहाँ तक कर लो चाहे यहाँ तक कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सीधी सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने तो आउट करना है ना अपने मोहरी को पैर पे लगानी है गलत। ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली है मोहरी पे लगाने के लिए, दोनों कपड़े के बीच में रख के, और इसको इस तरह से लगानी है, ठीक है। और अब इसको ध्यान में रखते हुए
इसको मैं बहुत ही नज़दीक से दिखा रही हूँ आपको, यहाँ तक लगानी है हमने सिलाई, ठीक है। इसको मैं बहुत नज़दीक से दिखा रही हूँ। जो भी चुंगट आएंगे हमारे ऐसे डालने, बड़े बड़े मोटे मोटे डालने हैं हमने, सुई को नीचे करते हुए इस तरह से। धागा निकल चुका है हमारा। बाकी मेन यही है इसमें, एक कटिंग का है इसमें, किस तरह से कटिंग करनी है ये देखो। 2-4 ही चुंगट पड़ेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। इस तरह से चुंगट हमारे आसन की तरफ ही रहेंगे, आसन की तरफ रखने हैं हमने चुंगट। अब दिखाते हैं इसको हम। ये चुंगट करके डाल रखे हैं ना हमने, ध्यान से देखना, ये पॉइंट है देखने का। ये देखो, इस चुंगट को यहाँ मिलाना है इधर, क्योंकि ये मोहरी हमारी इस पैर की इधर गिरेगी, उस पैर की उधर गिरेगी। दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये देखो, इस तरह से। ये देखो, सॉरी बीच में बंद हो गई थी वीडियो, तो उसके लिए, और मैं बोले जा रही। तो ये हमने इस तरह से लगा ली, एक हमने लगा ली थी, तो इसको भी हमने यहाँ पे 5 इंच छोड़ के, और बीच में वीडियो बंद होगी, मैंने सोचा चल गई नहीं। तो ये आउटलाइन है हमारी, ये मेन जो है हमारा, इसको हमने इस तरह से करना है, कट से कट मिलाना है। ये जो हमारा कट है, ये बस आपने तो समझना है इस कट को इस तरह से। तो मेन इसी चीज़ का योगदान है प्लेट फर्सी सलवार में आउटफिट करने का, और मैं इसी को दिखाऊंगी आपको, फिर आपको सीधी हुई सलवार दिखा दूंगी, पीछे बैक में भी डाल दूंगी, ठीक है। और इस तरह से, ये देखो, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं बैक पे आ जाएंगे हम, बैक की प्लेट डाल देते हैं। जो बच गया है हमारा कपड़ा, मुझे तो इस तरह से आसानी लगती है, मैं तो ऐसे डालती हूँ। अब ये बच जाएगा हमारा कपड़ा, जो बच जाएगा वो हमारा सारा बैक में आ जाएगा। जितनी हमारी प्लेटें वगैरह हैं, जो भी आसन से आसन को उठा लेंगे। ये देखो, ये हमारा इसका बेल्ट का, और ये हमारा आसन है, ठीक है। जितनी भी प्लेटें आएंगी उतनी, और प्लेटों का मुंह भी आसन की तरफ रहेगा। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ, क्योंकि बाहर नहीं निकालनी। ये देखो, मेन कपड़े को ऊपर रख लेंगे, और जितना हमारे पास कपड़ा है उनको हम डालते जाएंगे, प्लेटें जितनी भी डालेंगे। ये आपके ऊपर बात है, आपने छोटी डालनी छोटी डाल लो, बड़ी डालनी बड़ी डाल लो, इनका कोई चक्कर नहीं होता। तो ये हमारी बन के फर्सी सलवार तैयार हो जाएगी। ये भाई, मुझे तो इस तरह से आसान लगती है प्लेट डालना, और मैं शुरू से ऐसे ही डालते आ रही हूँ। आप बताना कमेंट करके आप कैसे डालते हो। कई लोग पहले डाल देते हो, वो भी डाल देती हूँ, मैंने डाल रखी है। आप मेरी वीडियो पे जाके, चैनल पे जाके देख सकते हो, सारी तरह की मैंने प्लेटें डाल रखी हैं। तो इस तरह से एक तरफ डाल दी, अब दूसरी तरफ डालेंगे। इसको मैं यहीं से ही सिलाई डाल देती हूँ, धागा काट देंगे, उसी आसन पे आ जाएंगे जहाँ से हमने प्लेटें शुरू करी। जैसे हम बैक में एक डालते हैं ना, तो इसमें हमारे पास जितना बचा हुआ कपड़ा है उसकी डल जाएंगी प्लेटें। ये देखो, इस तरह से। ये दूसरी तरफ डालने लग रही मैं अब, पता नहीं आपकी समझ में आ भी रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं तो टाइम निकाल के आपको सिखाने की कोशिश कर रही। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, वैसे नहीं, पहले सोचना पड़ता है कैसे कैसे करना है, तब जाके वीडियो बनाते हैं। बस ये हो गया है। अब मैं इसके प्लेट दिखा दूँगी आपको, निशान दिखा। तो ये हो गई, अब दिखाती हूँ आपको प्लेट, ठीक है। ये देखो, इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखो, ये तो है हमारी आगे की प्लेट। ये देखो, हवा से थोड़ी, ये देखो हमारी प्लेट 3.5 इंच की। सिर्फ इसी से आउटफिट होएगा हमारा पैर, जो मोहरी है इसी से ही गिरेगी। बाकी हमारी ने 3-4 चूंटे हैं इस तरह से। ये आगे, ये देखो, ये बस ये है, इसमें कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है। और ये बैक प्लेट है। ये देखो, कपड़ा थोड़ा हल्का है, जिसमें थोड़ा सा
ये देखो। ठीक है, अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे जैसे हम सलवार की उस पर लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बन गई हमारी फर्सी सलवार। ये देखो। ठीक है, अब हम इस पर सिलाई लगा देते हैं, फिर दिखाएंगे आपको जब बन जाएगी ना सलवार, फिर आपको दिखाएंगे इसकी लुक। ये हमारी सिलाई लग गई। अब लगा देंगे हम मोहरी पर। पोंचे की तैयारी कर लेते हैं। देखो पोंचा कैसे रखते हैं। ये हमारा पोंचा है, इसको मैंने इस तरह से रखना है। देखो, क्योंकि चौड़ा है ना, इसको इस तरह से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से। इस तरह से जोड़ देंगे। अब दूसरे पे लगा देंगे। और इस तरह से हम मोहरी को जोड़ लेंगे और एक एक करके हम सारी सिलाइयाँ लगा देंगे। तो आप भी इसी तरह से जोड़ लेना, जैसे पोंचे जोड़ते हैं ना, मैंने रखा है इस तरह से, कोई चुंगट नहीं आते। तो इस तरह से हमने सारी पोंचे पे सिलाई लगा दी है। तो अब इसमें लहरिया भी निकाल लेंगे हैं। इस तरह का डिज़ाइन निकाल लूँगी मैं, जैसे मैंने चौक पे लगा के आपको दिखाया, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। ये सोचते हैं ना भी वैसे ही सिलाई हो जाती है, नहीं, बहुत टाइम लगता है। मैंने पता है किस तरह काटा है, इसमें से बहुत वीडियो काटी है कि ताकि छोटी से छोटी वीडियो आपके सामने लेके आएँ, आप जल्दी से उसको देख सकें पॉइंट पे पॉइंट। तो इस तरह से हमने इसको लहरिए को निकाल लिया। ये तो बिल्कुल सिंपल ही है, लहरिया निकालना बहुत सिंपल है। तो जिनको सिलाई आती है हमारी बहनों को, तो आसानी से इसको समझ लेंगी किस तरह से हमने इसको करा है। तो तब तक मैं मोहरी पे डिज़ाइन बनाती हूँ, तब तक आप मेरी वीडियो पर लाइक कर देना। और अगर वीडियो पे कोई डाउट रहता है आपका तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, ताकि मैं आपका उसका जवाब आपको दे सकूं। तो जो नहीं समझ में आया तो वो भी बता देना, अगर समझ में आ गया वो भी बता देना। और अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ सकूं। तो हमारी बहनें हैं जो सीख लें। मेरी तो पूरी कोशिश है कि आप यहाँ से 10.5 पे भी लगा सकते हैं हम इसको मोहरी भी। मैं 10 लगा लेती हूँ, 10 इंच की मोहरी बनाऊंगी। ठीक है, वैसे तो मैंने 9 बनानी थी, लेकिन मैंने अब चेंज कर दिया है। और यहाँ से ये 10 और यहाँ से 11 इस तरह से लगाते हुए सिलाई चला लेंगे। इसमें यहाँ से नोट लगा लेंगे इसमें इस तरह से। हमने कोई से भी कपड़े को खींचना नहीं है, बस पीछे उंगली रखनी यहाँ पे, यहाँ से हल्का हल्का खींचना है ऐसे। और कपड़े को सीधा करते हुए अच्छी तरह से इस पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब आ जाएंगे आसन पर। आसन का देख लो कैसे करना है। जैसे हमने ये मोड़ा हुआ है ना, जिधर भी ये ऊपर से बड़ में आया हुआ है, उसी तरह से इसको मोड़ना है। अभी दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे ये है, इधर यहाँ ऐसे मुड़ा हुआ है, तो इसको भी ऐसे ही मोड़ना है। जिधर इसका मुंह है उधर इसको मोड़ना है। तो इस तरह से इनको दोनों को मिलाते हुए एक जैसा कर लेंगे। अब इस पर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी और इसको उतार लेंगे। अब दूसरी सिलाई लगाएंगे, दूसरे पोंचे की लगाएंगे इसकी, यहाँ से इसको भी इस तरह से। ये देखो इस तरह से दिख रही है ना, ये है हमारी। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है 10 इंच का। ये देखो, ये लगा लिया हमने 10 इंच का।
और ऊपर से 11 इंच का यहीं से लगा लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इस पर सिलाई लगा देते हैं। इस तरह इसको इधर कर देते हैं। ये और वीडियो बहुत लंबी, मेरे ख्याल से तो बहुत लंबी होगी, तो आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताना। तो इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे और डबल करके सिलाई लगाते हैं आसन पर। और ये मैंने दोबारा से फिर लगा ली है सिलाई। तो ये देख लेना किस तरह से हमने इसको सिलाई लगानी, और हमारा पोंचा भी बहुत सुंदर बन के तैयार हो गया है, ये देख लेना। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।